हाँ यार मिस, लग रहा है कि आप लोग को स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है टेकअप के, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज़ मेरे वन शॉट पे आते हैं स्टोरी में तो बिल्कुल नहीं आ रहे। तो फिर तो चलिए एक वन शॉट लेते हैं जिनकुक का, जो कि कमेंट में आया था। इस वन शॉट का नाम है हिडन स्माइल। इस नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि हिडन स्माइल मतलब छुपी हुई मुस्कान। तो चलिए इस स्टोरी को हम एक्सप्लेन करते हैं। टॉप कुकी को लेकर आगे बढ़ते हैं। एक लड़का बहुत ज़्यादा ही हैंडसम, इतना ज़्यादा कि कोई उसे देखे तो मेस्मराइज हो जाए, और वो स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रहा था। उसके डांस स्किल को देखकर लड़कियां दीवानी हो रही थी। उसके मूव्स जो कि बहुत ज़्यादा ही क्रेजी बना रहे थे। आप लोगों को तो पता ही हमारा जेके किस तरीके से डांस करता है, तो ऑलरेडी मिलियंस लड़कियां क्रेजी होकर बैठी हैं। तो फिर आगे का तो आप लोगों को पता ही है, लड़कियां जो कि उसके लिए पागल हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्रेजी है किसी और के लिए। हम देखते हैं कि यहाँ पर जेके का परफॉर्मेंस जब एंड हो जाता है, तभी वहाँ पर एक क्यूट सा इनोसेंट सा बॉय परफॉर्मेंस देता है। उसकी परफॉर्मेंस जेके को मात देने वाली होती है। जेके जो कि अपनी हिडन स्माइल को जो कि देता है, लेकिन कोई इसे देख नहीं पाता है, क्योंकि वो स्माइल हमारे प्यारे बनी की होती है। ये स्माइल बहुत ज़्यादा ही खतरनाक साबित होती है। हम देखते हैं कि जिमिन जो कि परफॉर्मेंस कर रहा था, उसके परफॉर्मेंस के साथ उसका एक पार्टनर भी आने वाला था, लेकिन वो पार्टनर उस परफॉर्मेंस में पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि जेके ने उसे डरा धमका कर उसे स्टेज के पीछे ही छुपा दिया। उससे कह दिया कि तुम स्टेज पे नहीं जाओगे। जेके जो कि वहाँ का बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा डांसर था, तो जिमिन जो कि हमारा डांस करने फ्लोर पर गया होता है, उसे पार्टनर ना मिलने की वजह से उस मैच का, उस डांस कंपटीशन का विनर हमारे जेके को बनाया जाता है। लेकिन जेके कहता है कि ऐसे हम किसी को हार या जीत नहीं दिखा सकते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि एक बार मैं और जिमिन कपल डांस करें, तो आप लोग बताइएगा कि किसका डांस अच्छा है। और ये एक कंपटीशन के तौर पर भी आप ले सकते हैं। जब हम दोनों साथ में स्टेज पर परफॉर्मेंस करेंगे, तो आप लोग बताइएगा कि किसका डांस अच्छा है। ऐसे ही किसी का अगर कपल नहीं आया है तो हम उसे बिल्कुल भी हरा नहीं सकते हैं। डांस तो उसका भी अच्छा था। जेके जो कि इस तरीके से जिमिन की साइड लेता है, जिमिन को कुछ खटकता है, क्योंकि जेके बहुत ही ज़्यादा ही हिडन पर्सन होता है, मतलब कि वो इतनी ज़्यादा खुलकर किसी के सामने बोलता नहीं है। इस तरीके से वो जिमिन का साथ दे रहा है, तो जिमिन को कैसे बर्दाश्त होगा, क्योंकि वो एक क्रूर पर्सन है। जेके जो कि जिमिन के साथ डांस करता है, जिमिन जो कि वो फील कर पा रही थी कि उसे जेके कहाँ टच कर रहा है, और वो जेके से गुस्सा होती है, और इसी डांस के बीच में जेके से कहती है कि खबरदार जो मुझे टच किया तो समझ में आई तुम्हारे ये हाथ मुझे जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हैं। जेके जो कि स्माइल देकर कहता है कि बेबी गर्ल, इसीलिए तो तुम्हारे साथ डांस कर रहा हूँ कि तुम्हें टच करने का मौका मिले, क्योंकि इतने सालों से तो तुमने मुझे चांस नहीं दिया है। देखो सामने सारी लड़कियाँ मेरी दीवानी हैं, लेकिन तुम जो कि मुझे एक बार भी चांस नहीं दे रही हो। आखिर किस लिए, क्योंकि तुम बॉय हो, तुम्हें ये डर है कि तुम्हें कोई गे ना बुलाए, लेकिन तुम इस तरीके से कैसे बोल सकती हो, बोलो। जिमिन कहता है तुम मुझे इस तरीके से टच कर रहे हो, सोचो तुम्हारी वाइफ, क्या मेरी वाइफ, मेरी अभी शादी नहीं हुई है उससे, ठीक है। मेरे घर वाले चाहते हैं लेकिन मैं नहीं, और लिसा को भी पता है क्योंकि वो लेस्बियन है, उसे गर्ल्स पसंद है। तो तुम मुझे इस तरीके से क्यों बोल सकती हो?
जेके और जिमिन जो कि उसका परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है। जिमिन उससे बहुत दूर चली जाती है, उसे झटके से छोड़ देती है। जिमिन जो कि अब रिजल्ट का वेट कर रहा था, लेकिन रिजल्ट जो कि टाई हो जाता है, होना ही था क्योंकि दोनों इतने रोमांटिकली डांस कर रहे थे। दोनों को ही प्राइज दिया जाता है। सेम इस तरीके से जिमिन उसे लेकर घर पर जाता है, लेकिन उसके घर में उसके स्टेप मदर और स्टेप फादर रहते थे। मतलब जब उसके डैड ने दूसरी शादी की उसकी मॉम के डैड के बाद, तब उसके डैड जो कि उसे बहुत प्यार करते थे लेकिन उसकी स्टेप मदर नहीं, ऐसे ही उन दोनों को, क्योंकि एक भी बेबी नहीं होता है क्योंकि जिमिन के डैड नहीं करते हैं, लेकिन जिमिन के डैड भी बहुत जल्दी बीमार हो जाते क्योंकि वो उसकी मॉम के बिना नहीं रह पाते, इस वजह से, और वो भी खत्म हो जाते हैं। तो फिर उनकी स्टेप मदर जिमिन की वो दूसरी शादी कर लेती है। तो फिर जिमिन के स्टेप ब्रदर्स भी होते हैं जो कि उसे हेट करते थे, इसलिए वो अपने घर पे जब भी जीत कर जाता है तो बहुत ज़्यादा ही बुरा भला उसे बोला जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही बड़े स्कूल में पढ़ता था। उसके डैड ने उसके नाम ही प्रॉपर्टी की होती है, तो वो खुद को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा था। ऐसे ही जो हम देखते हैं कि जिमिन बहुत ज़्यादा ही थक चुका था तो वो अपने रूम में जाकर सो जाता है, लेकिन उसकी मॉम उसे परेशान करने के लिए उसके रूम को खोलना चाहती थी, लेकिन जिमिन नहीं खोलता है। क्यों खोले? ऐसे ही हम देखते हैं कि शेकी जो कि उसके घर के नीचे खड़ा होता है और वो अपनी शातिर स्माइल के साथ जिमिन के रूम में जाता है बालकनी से। जिमिन की मॉम जो कि बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से उसे मारने का ट्राई करना चाहती थी, लेकिन जिमिन शातिर होता है इसलिए वो बच जाता है। जिमिन जो कि लेटा ही होता है, जिमिन की मॉम वहाँ से जा चुकी थी, उनको गए हुए 2 घंटे बीत जाते हैं, तो उसके रूम में कोई एंटर करता है। जिमिन समझ जाता है ये कौन है क्योंकि जेके का रोज़ का था। जिमिन भले ही स्कूल में उसके साथ बातें न करे, लेकिन वो दोनों रियल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, मतलब कि बॉयफ्रेंड्स होते हैं। और इसी तरीके से वो जो कि बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे को प्यार करते थे और अपनी यही चाहत छुपाने के लिए वो लोग स्कूल में एक फाइटर के रूप में मिलते हैं, मतलब कि एक कॉम्पिटिटर के लिए कॉम्पिटिटर जैसे मिलते हैं। इसी तरीके से वो दोनों छुट्टी रूम में होते हैं। जिमिन जो कि जेके के साथ इंटीमेट हो रहा था, आखिर शेकी इतना स्ट्रांग है तो टॉप तो वही होगा। जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा ही पागल हो रहा था क्योंकि जेके बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ऐसे ही दोनों इंटीमेट होकर थक जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। सुबह होने से पहले जेके जिमिन को किस करके वहाँ से निकल जाता है। जिमिन जितनी खुश था क्योंकि जेके उसे हमेशा सपोर्ट और उसकी केयर करता है। ऐसे ही एक दिन जिमिन की मॉम को पता चल जाता है कि जिमिन गे है। वो घर में बहुत ज़्यादा ही बड़ा हंगामा करती है, उसे बहुत सुनाती है, इतना सुनाती है कि वो घर छोड़कर जाने की नौबत आ जाता है। लेकिन जेके आता है, जेके फिर से अपनी हिरन स्माइल देता है और उसके पीछे जो कि बहुत सारे गार्ड्स होते हैं कि जिमिन की मॉम को और उसके डैड को स्टेप्स ब्रदर्स को भी बाहर निकाल कर फेंक देते हैं और उन लोगों को तबाह कर देते हैं। उनके जो भी काम होते हैं उन सबको ख़त्म कर देते हैं। जेके बहुत ज़्यादा ही खुश था और वो दोनों ही शादी कर लेते हैं। यहाँ पर जिमिन जो कि फिर रूम में होता है और जेके काम कर आता है। जिमिन उसे देख ही रहा था, तभी जेके फिर से हिडन स्माइल देता है। जिमिन जो कि कल रात की वजह से थक गया था, लेकिन जेके की हिडन स्माइल जो कि बहुत ज़्यादा डेंजर होती है, वो समझ जाता है जेके क्या चाहता है। जेके को मना करता है, लेकिन जेके फिर से उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। जिमिन जो कि मना नहीं करता है, वो भी हैप्पीली उसके साथ इंटीमेट होता है। ये दोनों बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे से प्यार करते थे। हम यहाँ लिसा को देखते हैं। लिसा जो कि जेके की वाइफ बनने वाली थी, लेकिन उसका
बहुत ही ज़्यादा ही बुरा हाल हो रखा था, क्योंकि जेनी उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। वो उसे अपने पास आने नहीं देती है। ईसा जो कि टॉप होती है तो वो जेनी को अपने करीब रखना चाहती है। जेनी उससे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, उसकी बात नहीं मानती है, लेकिन लीसा तो लीसा है, वो अपनी बात मनवा लेती है और जेनी भी हार मान जाती है। इसी तरीके से लीसा, जेनी और जिमिन, जंगकुक ये चारों ही अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय कर रहे थे। यहाँ हम देखते थे जिमिन के स्टेप मदर बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से भीख मांगते हुए नजर आ रहे थे अपने बच्चों के साथ। उन्होंने तो अपने बच्चों को बेचने तक की तैयारी कर ली थी और उनके पास जो बेटे होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम भी होते हैं। तो उन्होंने उन्हें बेचने के लिए एक माफिया से डील कर ली। उनके बच्चे जो क्यों नहीं चाहते थे और वो भाग जाते हैं और जिमिन के पास आ जाते हैं। जिमिन से सारी बात बताते हैं। जिमिन उन्हें अपने पास ही रख लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसके भाई बहन को कोई इस तरीके से ट्रीट करे। भले ही वो उसके स्टेप ब्रदर्स हैं, फिर भी जिमिन और उसके भाई बहन बहुत ज़्यादा प्यार से रहने लगते हैं। उसके भाई और जो भी बहनें होती हैं बहुत ज़्यादा ही खुश होकर जिमिन को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि जिमिन बहुत ज़्यादा ही उनसे अच्छे से ट्रीट करता था। जैसे उसके मॉम डैड नहीं करते थे, वो अच्छा खाना देता था, अच्छा कपड़ा देता था और उसमें पढ़ने के लिए भी अच्छी जगह भेजता था। ऐसे ही टाइम स्किप होता है। जिमिन प्रेग्नेंट होता है, बहुत ज़्यादा ही क्यूट लगता है। चिट्टे उसे किस करता है कि बेबी गर्ल, तब तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत ज़्यादा इससे प्यार भी करता है। वो कहता है, मुझे एक बहुत ही क्यूट सा गाना याद आता है, तो फिर वो कहता है कि चलो आ बेबी, मैं तुम्हें एक गाना सुनाता हूँ। जिमिन कहता है ठीक है, तुम तो बहुत अच्छा सिंगर भी हो, तुम सुना सकते हो। तुम्हें ढूंढती ए पागल निगाहें, ये पागल निगाहें। जिमिन कहता है, ये कैसा गाना है, तुम मुझे ढूंढ क्यों रहे हो, मैं तो यही हूँ तुम्हारे सामने। जिमिन कहता है, चलो अच्छा छोड़ो, मैं एक गाना सुनाता हूँ। चिट्टी कहता, तुम? कहता हाँ। सोचा सोचा मीठी बातें बोलकर दिल को चुरा ले गया। सोचा सोचा मीठी बातें बोलकर दिल को चुरा ले गया। सोचा सोचा मीठी बातें बोलकर दिल को चुरा ले गया। चिट्टी कहता है, बेबी तुम्हारी वॉइस तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम तो मुझसे भी अच्छे सिंगर बन सकते हो, तो क्यों ना चलो हम लोग एक साथ बटर गाते हैं, मज़ा आ जाता है, क्योंकि बटर में मज़ा आता है ना। जिमिन कहता है, हाँ वो चलो गाते हैं, पक्का हम लोगों से फनी वॉइस निकलने वाली, क्योंकि जब बीटीएस गाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, लेकिन हम पक्का पागल लगने वाले हैं, तो चलो वो ट्राई करते हैं। Smooth like butter, like cream now undercover, caught pop like trouble, bake it in the day hot like that. Cool face color, yeah, boy, to my mother, caught pop like trouble, bake it in the day hot like that. Oh, I look at the mirror, how goes the soul, I was a super psycho, so ooh, size of bright next to my bed. Highlight the world rock with me, baby. यार बेबी, हमने तो गाने की ऐसी तैसी कर दी है। बात तो सही है, गाने की तो ऐसी तैसी हो गई, क्योंकि जिस तरीके का गाना है लाइन तो भी समझ ही नहीं आई, और ना हमने लय पकड़ा ना सुर पकड़ा, और बीटीएस का गाना लेकर उसकी धज्जियाँ उड़ा दी। अगर बीटीएस ने कभी इस तरीके से सुना ना तो पक्का बेहोश होने वाले हैं। तो आर्मीज, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ बीटीएस के गाने को लेकर कोई भी हेट कमेंट मत करना, क्योंकि बीटीएस के गाने
याद नहीं होते यार, हिंदी गाने तो याद हो जाते हैं पर बीटीएस के नहीं होते हैं। तो प्लीज आप लोग समझ सकते हैं, बीटीएस के गाने उनकी तरह कोई भी नहीं गा सकता, कोई भी नहीं। मेरी तो बातें छोड़ दो, और मैंने जो थोड़ा बहुत ट्राई किया है तो प्लीज उसके लिए गुस्सा मत करना। कोई ये नहीं कहेगा कि आप लोग बीटीएस के गाने की बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने दिल से गाने की कोशिश की बट मुझसे नहीं हुआ, आखिर होगा भी कैसे। उनको गाने के तरीके और मेरे गाने के तरीके थोड़े से कैजुअल है, इतने ज़्यादा बुरे तरीके से मैंने गाया है ना, सच में मुझे खुद शर्म आ रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे थोड़ा फनी क्रिएट करना था तो फिर मैंने कर दिया। सरांगी आर्मी लव यू सो मच। और ये वन शॉट आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। जिन लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है उनके लिए ये वन शॉट है, क्योंकि कमेंट आया था तो मुझे देना पड़ा। तो जो लोग इस स्टोरी से बोर हो गए होंगे, मैंने जिनको वन शॉट मैंने दिया है, तो लव यू सो मच। सरांगी सपोर्ट करते रहिए आर्मी, और इसी तरीके से थोड़े बहुत बीटीएस के गाने टुकड़ों में सुनते रहिए फटी आवाज़ में। मैं सुनाती रहूँगी, कमेंट उसके भी आने चाहिए।